करेंगे तो संयुक्त घोषणा पत्र नहीं आ पाया था। अब विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने भी एससीओ को खरी खरी सुनाई है कि टेररिज्म को लेकर के एक संयुक्त पहल होनी चाहिए और एक संयुक्त दृष्टिकोण होना चाहिए। क्या कहना है सर आपका? देखिए, टेररिज्म के पॉइंट पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है नो टॉलरेंस एट ऑल, जीरो टॉलरेंस। और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ये भी हो गया कि अब कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी, एक आदमी हमारा मारा जाएगा हिंदुस्तान का तो हम 100 टेररिस्ट मारेंगे, अब कोई टॉलरेंस नहीं होगा। ये बात हमारे रक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया। आज हमारे विदेश मंत्री जी ने भी स्पष्ट ये संदेश दे दिया है। सारे दुनिया को ये संदेश हमने दे दिया है और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। ये जीरो टॉलरेंस का जो पॉलिसी है उसको सबसे पहले स्पष्ट किया एससीओ के मीटिंग में, और मैं समझता हूं कि चाइना सहित एससीओ के जो भी मेंबर्स हैं वो सारे इस बात को समझेंगे और इस पर एग्री करेंगे। पाकिस्तान 2 कदम पीछे हटता नजर आ रहा है। वो भी समझ रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी अगर हम पुनः अगर इसको दोहराएंगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। लेकिन सर, राहुल गांधी इसी जो कल से हमारे विदेश मंत्री मिले तो राहुल गांधी उसी हवाले से कह रहे हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब वो तो फुल ब्लोन सर्कस दिखा रहे हैं और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। दुख होता है राहुल गांधी जी के बयानों पर। इस तरह के उटपटांग, इस तरह के बेतुके बात वो किया करते हैं। फॉरेन पॉलिसी जैसी डेलिकेट चीज पर भी इस तरह का बयानबाजी बिना सोचे समझे और बिना इसका दूरगामी प्रभाव जाने, वो हमारे पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर हैं, एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होल्ड करते हैं, उनको कोई भी इस ढंग का बयान देने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। कम से कम अपने लोगों से राय तो ले लेते कि मैं जो बोल रहा हूं, ये बोलने जा रहा हूं, ये सही है गलत है, इसका क्या प्रभाव जनता पे पड़ेगा, क्या प्रभाव हमारे देश पे पड़ेगा। लेकिन दुख है कि हमारे राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दिया करते हैं, बिना उनके लगाम पे कोई कंट्रोल नहीं है, जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे लोगों को अपोजिशन का लीडर होने का कोई औचित्य नहीं है इस देश में। सर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अटैक को लेकर कह रहे हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, वो सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के खासतौर से सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जब पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जो एक्शन हुआ हमारे सेना के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस समय से आप देख लीजिए उठा के उनका बयान, बड़े खुश थे, पूरा एकदम तारीफ किए हमारी सेना का और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का। अभी तक लगातार उन्होंने तारीफ की। अब उनको भी इसमें राजनीति सूझ गई, अब वो इंटेलिजेंस में क्या कमी रह गई वो खोज रहे हैं। तो ये अब लगता है कि उनका भी दिमाग कुछ उलट गया है। इधर कुछ पिछले 2-3 दिन पहले एक आध घटनाएं हुई तो दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि हमारा जो भी कर्तव्य था उस घटना के बाद वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने किया है। और आगे भी अगर उस ढंग की घटना हुई तो अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।